जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल विद्याज्ञान दर्पण में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो कि भागवत से भी गई है। यह कथा दो भाइयों की है। इस कथा में हम जानेंगे कि बुरे काम करने वालों के साथ क्या होता है। तो चलिए सीधे कथा पर ही चलते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहे। दोस्तों, पूर्व काल में कुंभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उसमें सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म आचरण करते सत्य में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का ज्ञाता, श्रत स्मार्त कर्मों में निपुण एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। ब्राह्मण तेजस्वी, वैदज्ञ, सत्कर्म अनुष्ठान करने वाला और कभी उसके दरवाजे से कोई भिक्षुक वापस नहीं लौटा। पूर्व प्रारब्ध के अनुसार उनकी जो पत्नी थी उनका नाम धुंधुली था। सुंदरी थी, कुलीन थी, पर लड़ाकू स्वभाव था। अपनी बात पर अड़ जाना, किसी की बात न मानना, ऐसी उसकी आदत थी। आत्मदेव अब वो बड़े ज्ञानी थे। वेदज्ञ, वेद के ज्ञाता है, इसलिए वो शांत रहते थे। लड़ाई घर में नहीं होती। वो लड़ने वाली ही बात करती थी, पर वो शांत रहते थे। घर में नहीं होती तो पड़ोसी से जाकर भिड़ना, जरा जरा से कारण में। क्रूर स्वभाव, बकवादी स्वभाव, गृह कार्य में निपुण लेकिन कंजूस और झगड़ालू प्रारब्ध है। भोग विलास की कमी नहीं थी। खूब संपत्ति थी, बढ़िया सुंदर, परंतु सुख नहीं था। क्योंकि जब आत्मदेव घर में आते तो बस उपद्रव, लड़ाई झगड़ा सब बड़ा नरक समझो। जिसकी घर में अशांति हो, झगड़ा होता हो, बड़ा नरक है। चैन से नमक रोटी खाए, प्यार से जीवे तो गृहस्थी धन्य और खूब बढ़िया सब व्यवस्थाएं हैं। बड़े दूसरे में बड़ी पुण्यकर्मी होती। ये बहुत धीरे धीरे अवस्था ढल गई। कोई संतान नहीं हुई, लेकिन संतान नहीं हुई। अब वो ब्राह्मण बड़े चिंतातुर हुए। आत्मदेव, जिसके संतान न हो तो फिर उसको पिंडदान कौन करेगा। गृहस्थी में विचार होता है, कुल परंपरा चलाने वाला तो कोई होना चाहिए। अब वो बड़े चिंतातुर हुए, हर उपाय करके हार गए थे। तो एक दिन उनके मन में आया कि एकांत जंगल में चलते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्योंकि घर में जाओ तो कलह है, ना कोई संतान है। अब क्या सब कुछ करके देख लिया, बुढ़ापा आ रहा है। पुत्र तो हुआ नहीं, तो कम से कम पुत्र होता तो कुल परंपरा चलाने। अब क्या वो ऐसी भावना में थे कि जीवन व्यर्थ है। जंगल को चल दिए। उधर एक सरोवर में प्यास बुझाने के लिए एक महान संत आ रहे थे। जब कोई धर्मात्मा पुरुष दुखी होता है तो भगवान अव्यक्त रूप से संतों से मिला देते हैं। वो सन्यासी महात्मा थे। ब्राह्मण देखा कि वो जब जल पी चुके तो जाकर साष्टांग दंडवत किया। शास्त्रों का ज्ञान था, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये लंबी लंबी सांसें खींच रहे हो, उदास खड़े हो, दुखी दिखाई दे रहे हो। देखने से तो लगता है कि तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि तेजस्वी हो। क्या चिंता है तुम्हारी जो तुम जल्दी जल्दी शसे खींच रहे हो लंबी, और दुख प्रकट कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आखिरी उपाय आप है। वैसे तो मैं बताऊं, अपने जीवन से निराश हो चुका हूं। आपको देखा तो आशा बन गई। पूर्व जन्म का कौन सा प्रारब्ध मुझे पता नहीं, पर संतान योग नहीं, बहुत दुखी हो गया हूं। सही बताऊं, मैं आम प्राण त्यागने आया हूं। जंगल में मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि तुम्हारा सब कुछ बेकार जब संतान नहीं। और यहां तक कि मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी बछला नहीं देती। यहां तक कि जो पेड़ लगाता हूं उसमें भी फूल फल नहीं आते। कितना मैं दुर्भागी हूं, बड़ा भागा हूं। अब मैं अपने प्राण त्यागने आया हूं। और फूट फूट कर रोने लगे। संत का हृदय बड़ा करुणामय होता है। संत चाहे तो नवीन प्रारब्ध तत्काल रच सकते हैं, क्योंकि भगवान के भजन में अपार सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, आत्मदेव, ब्राह्मण पुत्र का मोह तो छोड़ दो, विवेक का आश्रय लो, भजन करो। मैं तुम्हारी रेखा को देख रहा हूं। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान है ही नहीं। देखो, संतान के पीछे मत पड़ो। राजा सगर महाराज अंग बड़े बड़े संतान में बहुत दुख भोगे हैं। अब तुम भजन करो। जंगल में निकल आए, भजन करो, संतान की आशा छोड़ो। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं, ये उपदेश नहीं, सब पढ़ा हूं। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र देव नहीं। मैं आपके सामने अभी प्राण त्यागता हूं, मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख के सन्यासी जी ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने कहा, फिर हम कह रहे हैं, बस अब पुत्र का आशीर्वाद दे दो, नहीं तो प्राण त्याग देंगे आपके सामने। सन्यासी जी ने देखा है तुम मानने ही वाले नहीं।
उन्होंने योग बल से एक फल प्रकट किया, तपोबल से, और कहा, लो, योग तो नहीं तुम्हारे पुत्र का, पर मैं फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे बड़ा ज्ञानी महात्मा पुत्र पैदा होगा। तुम्हारी स्त्री 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान, ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक बार अन्न खाए तो, और ये फल पाने के बाद 1 वर्ष के बाद ऐसा महापुरुष प्रकट होगा जो तुम्हारा कल्याण भी कर देगा, तुम्हारे पितरों का भी उद्धार कर देगा। वो योगीराज सन्यासी फल दिए। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि कामना पूर्ण हो गई। फल लेकर आए धुंधली, उनकी पत्नी भी, जो लड़ाकू स्वभाव भी, बड़ा क्रूर स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, वैसे ही क्रूर स्वभाव था। आके कहा, हो भाग्य, एक सन्यासी मिले। फल दिए और उन्होंने नियम बताया है कि 1 साल तक सत्य बोलोगी, पवित्र रहोगी, दूसरों को दान करोगी, एक समय तुम अन्न खाओगी और बहुत शुद्ध स्वभाव वाला महात्मा बालक पैदा होगा, ये फल खा लो। तभी धुंधली ने कहा, फल तुरंत थोड़ी खाया जाता, नहा धोकर बड़ी पवित्रता से खाया जाता है, लाओ और जाओ, आप निश्चिंत रहो। फिर आत्मदेव के जाने के बाद अपनी बहन को बुलाया और रो रो के कहने लगी कि बहन, मुझे बड़ी चिंता हो गई, समस्या आ गई। क्या? बोले, पंडित जी, जो ये फल लाए हैं, फल से गर्भ रह जाएगा। पहले तो नियम बता गए हैं कि 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, पवित्र रहना है और दूसरों को दान देना है, एक समय अन्न खाना है। अब हम तो बड़ी भयभीत हैं कि जब पेट में गर्भ बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा। ये तो मैं कर नहीं सकती, क्योंकि 3 बार तो हमको अच्छा भोजन चाहिए, 1 बार खाना ये तो हो नहीं सकता। अच्छा गर्भ बढ़ा, पेट बढ़ा, खाया पिया जाएगा नहीं, बहुत परेशानी उसमें लगेगी, और कहीं से अगर डाकू आ गए तो भाग भी नहीं पाऊंगी। चलो, डाकू ना आए, कहीं आग लग गई घर में, तब तो हम जल के मर ही जाएंगे, क्योंकि गर्भ पेट में ये तो हमसे नहीं, और फिर गर्भ निकलते समय सुना बहुत कष्ट होता है, ये सब हमसे नहीं होने वाला। देखो, और ये भी सुना है कि औरत की सुंदरता खत्म हो जाती है। ये सब विचार करके कहा, ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो उनकी बहन ने कहा, सोच क्यों करती हो? ठीक इसी समय हमें अनुभव हुआ है 2-4 दिन में, इसी महीने में, कि हमारे पेट में है, तुम हमारे पति को धन दे देना और गर्भवती का नाटक करो, और जब हमारे बच्चा होगा हम तुम्हारे यहाँ पहुंचा देंगे, हम अपने यहाँ शोरगोल कर देंगे। बच्चा मर गया, कौन देखने आता है, और पति को पैसा दे देना। हाँ, ये तो बढ़िया बात रही, बढ़िया विधान बन गया, जैसे को तैसे मिले तो बढ़िया विधान बन गया। तू गर्भवती का नाटक कर आज से कि फल पा लिया और मैं गर्भवती हो गई, मैं अपने बालक को मरा घोषित कर दूंगी, और ये जो फल लाए हैं इसकी परीक्षा के लिए जो गौ है उसको खिला दो। जैसा उनकी बहन ने कहा था वैसे ही धुंधली ने सब कर दिया। दोस्तों देख लो, स्वामी जी कहा था तुम्हारे 7 जन बालक नहीं, तो देखो बुद्धि कैसी खराब हुई, गाय को फल खिला दिया। अब जब उसकी बहन के पुत्र हुआ तब तक वो कपड़ा पेट में लगा के नाटक करती रही कि हमारे गर्भ है। फिर एकदम घोषणा कर दी जब वो पुत्र रातों रात पहुंच गया कि हमारी संतान हो गई, उसके पिता को अच्छा धन दे दिया। आत्मदेव तो बहुत आनंद हो गए, उनको क्या पता कि घर में क्या रहस्य हुआ। इस संत भगवान के द्वारा दिए हुए फल से हमारे पुत्र हो गया। बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव मनाया, बालक के जात कर्म संस्कार कराए। धुंधली ने अपने पति से कहा कि पता नहीं क्या कारण मेरे स्तनों में दूध नहीं है और अभी नया बालक है, बिना माँ के दूध के जीवित नहीं रहेगा। तो हमारी बहन के बालक हुआ था पर वो जीवित नहीं रहा, उसको बुला ले क्या? अरे उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाओ, हम और पैसे देंगे, स्वागत करेंगे, हमारा बच्चा है। इतना खाकर आत्मदेव चले जाते हैं। फिर धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया। क्रूर स्वभाव के लोग कैसा एकदम फिट कर लिया विधान। अब उसको बुला लिया बालक का पालन पोषण करने के लिए, पैसे के, और वो असली माँ तो वही है ही है। पुत्र की रक्षा के लिए जो कहा आत्मदेव ने वो सब स्वीकृत कर लिया। 3 महीने व्यतीत होने के बाद गौ के बच्चा हुआ, मनुष्याकार, केवल कान गौ के पूरा मनुष्याकार, सर्वांग सुंदर, दिव्य तेजोमय, स्वर्ण की सी कांत। क्योंकि वो योगी के तप का ब्राह्मण देवता नाच पड़े कि भगवान जब दिए तो कितना आनंद, घर में भी बच्चा और गौ के भी बच्चा ही हुआ। खूब संस्कार करके मंगलदान, बड़े प्रसन्न है। सब लोग कहते हैं आत्मदेव का देखो कैसा भाग्य बदला कि घर में भी पुत्र हुआ, गौ के भी पुत्र हुआ, बछड़ा नहीं, केवल कान बल। कैसे आश्चर्य की बात,
दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, पर इस गुप्त रहस्य का किसी को पता नहीं। आत्मदेव ने देखा कि बालक पूरा मनुष्याकार, केवल कान गाय के, तो नाम रखा गोकर्ण। और धुंधुली ने किसी शास्त्रीय पद्धति से नहीं, अपनी पद्धति से हमारा नाम धुंधुली, तो हमारे लड़के का नाम होगा धुंधकारी। उसका नाम रखा धुंधकारी। कुछ काल व्यतीत हुआ, दोनों जवान होने लगे। गोकर्ण में पूर्ण वैदिक सिद्धांत, धर्मपूर्वक, बड़े ज्ञानी महात्मा, और धुंधकारी पूर्ण दुष्ट, शौचाचार का तो नाम भी नहीं था। पवित्रता का धुंधकारी में खान पान, पशुओं वाला क्रोध नाक में चढ़ा, गंदी वस्तुओं से प्यार करने वाला बहुत ही गंदा स्वभाव, चोरी, बचपन से द्वेष, पीट देना, लड़ाई करना, ये उसका चलते स्वभाव। दूसरों की खेती में आग लगा देना, घरों में आग लगा देना, गौशाला में आग लगा देना, जैसे किसी का बालक खेल रहा, आसपास देखा कोई, उठाया कुएं में फेंक दिया। बड़ा दुष्ट स्वभाव और बड़ा हुआ हिंसक स्वभाव। अस्त्र शस्त्र धारण करके जैसे कोई अंधा जा रहा है तो आओ बाबा तुम्हें रास्ता बता दे, कुएं में जाकर धकेल देता है। बहुत ही गंदा स्वभाव, दुष्ट स्वभाव। अब वो शिकार करने लगा पशुओं का और मांस खाने लगा। जहां आत्मदेव कितनी पवित्रता से, वहां दुष्ट कितना। अब धीरे धीरे व्यभिचार करने लगा, वैश्याओं से संपर्क रखने लगा। संपत्ति थी ही, सारी संपत्ति वैश्याओं दे दी। एक दिन आत्मदेव ने कहा कि तुम्हारे आचरण इतने आसुरी प्रभाव के, हमें लगता है कि तुम हमारा सर्वनाश करने के लिए प्रकट हुए हो। ये क्यों करते हो? यह सुनकर धुंधकारी ने आत्मदेव को खूब गिरा गिरा के मारा। आत्मदेव को सन्यासी की बातें अब याद आई कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। जब अपने पति को बचाने धुंधुली गई तो फिर धुंधुली की भी पिटाई की। अब वो तो राक्षसी स्वभाव बन गया था। अब घर के जितने जेवर बर्तन सब उठा के बेच दिए, क्योंकि वो वैश्यगामी हो गया था। अब जब सारी संपत्ति स्वाहा खाने को भी नहीं बचा। धुंधुली सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरा सहयोग करे। बड़ी विपत्ति, बड़ा दुख, ना खाने को ना पीने को, रोज पिटाई करता है। आत्मदेव और धुंधुली बैठकर रो रहे थे। मैं सन्यासी की बात मान जाता तो ये दिन देखना न पड़ता। तभी गोकर्ण जी आए और उन्होंने कहा, पिताजी आप जैसे विद्वान पुरुष को ऐसा शोक करना उचित नहीं। तुम शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हें चाहिए कि संसार की असारता का तो थोड़ा विचार करना हो। ये दुख रूपी मोह में फंसकर आप एक अज्ञानी पुरुष की तरह रो रहे हो, पीट रहे हो। पिताजी, क्या शास्त्रों में नहीं पढ़ा, पुत्र किसका धन, किसका पत्नी, इसकी शरीर किसका? ये मोह के कारण अज्ञानी जन रात दिन दीपक की तरह जल रहे थे। पिताजी, न सुख इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को है, सुख है तो एकांत में भगवान का भजन करने वाले को है। पुत्र के मोह में फंसे हो, आप छोड़ो इसे, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना मानो, आज से निकलो घर से और वन में जाओ, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करो। गोकर्ण जी के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, बेटा आज तक तो कभी वन में तपस्या भजन किया नहीं, बड़ा शरीर से राग है, क्या करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं? बस उसी समय गोकर्ण को मन से प्रणाम करके कि भगवान गुरु रूप से इसी रूप में आकर मुझे उपदेश दे रहे हैं, उसी समय आत्मदेव जी ने तो घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, पर ज्ञान था शास्त्रों का। बड़ी निष्ठा से अपनी बुद्धि को समेटा संसार से और रात दिन भगवान के चिंतन में लगा दिया। भगवान के चिंतन और भागवत के दशम स्कंध का रोज पाठ पूरा, जो भागवत का दशम स्कंध श्रीकृष्ण लीला चरित्र से भरा हुआ है, पूरा पाठ और निरंतर नाम जप, इसके प्रभाव से श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव की अब जब पिता बन को चले गए तो और छूट मिल गई ही। अब धुंधकारी ने उठाई लाठी और धुंधुली की पिटाई की और कहा, बता धन कहाँ है? अब जितना धन था तो सब ले गया। फिर जलती हुई लकड़ी उठाई और कहा, धन कहाँ है? वो किसी तरह छूट पाई तो भागते हुए जाकर कुएं में गिरकर अपने शरीर को नष्ट कर दिया कि रोज की पिटाई से अच्छा एक बार दुर्गति को प्राप्ति हुई। धुंधुली दुर्गति को प्राप्ति हुई, पति आत्मदेव श्री कृष्णचंद्र को प्राप्ति हुए। योगनिष्ठ गोकर्ण जी ने जब देखा कि धुंधकारी का आतंक बढ़ रहा है तो वो भी वहां से चले गए। इधर धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को अपने संग में रखा।
सब नौजवान वेश्याएं अब उनके लिए पशुओं का मांस चोरी करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करना। बुद्धि भ्रष्ट थी, आचरण भ्रष्ट थे, क्रूर कर्मा। एक दिन उन वेश्याओं में कहा कि हमको हार नहीं पहनाया, आज तक कामना होती है। अब 5 को हार लाने के लिए तो बहुत रुपया चाहिए। मौत का भी उसको कोई भय नहीं रह गया था। वो जिसको देखता काट करके जो मिलता धन एकत्रित करके 5 के लिए सुंदर आभूषण हार ले आया, हिंसा में उतरा। जो उसके लिए क्या स्त्रियों ने सोचा कि नित्य नवीन चोरी करता है। आज हमने हार के लिए कहा तो 5 के लिए व्यवस्था कर दिया। जब यह पकड़ा जाएगा तो राजा इसे फांसी देंगे, तो हमको भी 5 को फांसी मिलेगी। 5 ने विचार किया, मरना तो है ही, राजा फांसी देगा तो हम ही फांसी दे देती है, कम से कम हम तो बच जाएंगे। दोस्तों, बुरे कर्म का बुरा ही परिणाम होता है। कुछ भी कोई कर ले, धुंधली कुएं में शरीर त्याग करके दुर्गति को प्राप्त हुई। ये जब जिन वैश्याओं के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा के सब कुछ ला रहा था, 5 ने गुप्त रूप से ऐसा संकल्प बना लिया कि इसे मारना है। अब उनमें से 4 ने हाथ पैर पकड़ लिए और एक ने उसे चारपाई से कसकर बांध दिया। जब उसकी आंख खुली तो रस्सी गले में डाल के फांसी लगा रही थी, पर वो बहुत पापी आदमी जल्दी मरने वाला तो था नहीं। खूब गला दबाया। अब बड़ी चिंता वेश्याओं को चिंता होने लगी कि अगर ये नहीं मरेगा तो हमें काट डालेगा। तभी एक रसोई में गई और जला हुआ कोयला ले आई, फिर उसके मुंह में भर दिया। दोस्तों, पापी की बहुत दुर्गति होती है। दहकते हुए अंगारे उसके मुंह में और खूब कस के गला दबा दिया। वो छटपटाने लगा। उसके बाद पीट पीट कर उसे मार डाला। जब वो मर गया तो उसके शरीर को वही घर में एक गड्ढा बना के 5 ने गाड़ दिया और वो सारा माल पैसा लेकर भाग गई। धुंधकारी को भयंकर प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। अब वो प्रेत योनि में भटकने लगा। दोस्तों, प्रेत योनि बहुत ही भयंकर होती है। इधर जब तीर्थ यात्रा कर एक गोकर्ण जी लौटे तो उन्होंने सुना कि धुंधकारी को मार डाला गया। तब वे फिर गया गए और वहां पिंडदान किया। फिर वे वापस घर लौट आए। जब वो वापस अपने घर आ गए तो विश्राम करने लगे। दोस्तों, धुंधकारी उसी घर में गड्ढा था और प्रेत बन के वहीं भटक रहा था। दोस्तों, जब धुंधकारी ने देखा कि गोकर्ण जी आए हैं तो मन में तसल्ली आ गई कि ये महात्मा है, मुझे बचा लेंगे, हमारा कल्याण कर देगा। धुंधकारी पहले भेड़ बना बढ़ा। जब गोकर्ण जी ने देखा कि दरवाजा तो बंद था, भेड़ कहाँ से आ सकता है, इतने में वो तुरंत भैंसा बन गया। दोस्तों, ऐसे उसने कई रूप बदले। तब उन्होंने कहा, यह विपरीत अवस्था, इसका मतलब ये प्रेत है, क्योंकि ऐसी विपरीत निंदनीय और बंदनीय दोनों रूप धारण कर रहा है। दुर्गति को प्राप्त हुआ प्रेत आत्मा है। डरने वाले तो थे नहीं, ज्ञानी महात्मा थे। गोकर्ण ने कहा है, कौन है तू? प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, क्या है ये? क्या नाटक कर रहा है? कभी भेड़ बनता है, कभी भैंसा बनता है। इस अधोगति को प्राप्त कैसे हुआ? इतना सुनकर वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। यह देखकर गोकर्ण जी समझ गए कि अधिक पाप होने के कारण ये बोल नहीं सकता। तब अंजलि में जल लिया और कई मंत्रों का जाप किया और फिर उसके ऊपर फेंका। जैसे ही जल फेंका तब बोल पाया और कहने लगा, भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मुझे बचा लो। मेरी भारी दुर्गति हो गई, मुझे बहुत कष्ट हो रहा, पश्चाताप हो रहा है। मैंने सब कुछ नष्ट कर दिया, मेरी बड़ी दुर्गति है। उन कुलटा वैश्याओं ने मुझे तड़पा तड़पा करके मारा है। मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दहवश केवल वायु से जीवित हूं। बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, पर नहीं खा सकता, नहीं पी सकता। आप दया के समुद्र हो, भैया मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्धार तो हो जाना चाहिए। तुम्हारे लिए तो मैं गया में गया, वहां श्राद्ध दिया, तीर्थों में भी अनुष्ठान किया, फिर तुम प्रेत योनि से कैसे मुक्त नहीं हुए? यह सुनकर धुंधकारी बोला, तो भैया गया श्राद्ध से मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। आप कोई दूसरा उपाय सोचो। गोकर्ण जी ने कहा, गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। दोस्तों, ये सुनकर धुंधकारी ने कहा, भैया मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूं, मुझे मेरा उद्धार करो। फिर गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम अभी इस घर से निकलो, कहीं और रहो, हम जब तुम्हें बुलाएं तब आ जाना।
गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी बाहर भटकने लगा। इधर गोकर्ण जी रात भर विचार करते रहे कि इसका कल्याण कैसे होगा। जब प्रातःकाल हुआ, दरवाजा खुला तो बहुत से विद्वान आकर गोकर्ण जी से मिले। गोकर्ण ने सबसे सलाह की कि क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे स्त्रियों ने मेरे भाई को मारा और वो प्रेत योनि को प्राप्त हुए। जो लोग विद्वान थे, योगनिष्ठ थे, वेदज्ञ थे, उन्होंने कई शास्त्र पाठ आदि की बातें बताई। सब ने कुछ न कुछ बताया, पर सही उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी महान तपस्वी थे। गोकर्ण जी ने प्रातःकाल स्नान करके अर्घ दे रहे थे। बोले, औरों से क्या पूछना, सीधे सूर्य भगवान से पूछे। मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य भगवान को स्थगित कर दिया और कहा, आप ही बताओ, हे जगत साक्षी भगवान सूर्यदेव, धुंधकारी का उद्धार कैसे हो सकता है? आप कृपा करके बताइए कि धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो सकती है? गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर भगवान सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण नियम पूर्वक सुनाओ, निश्चिंत उसकी मुक्ति हो जाएगी। सप्ताह परायण 7 दिन में पूरी भागवत श्लोक सहित सूर्य भगवान की आज्ञा गोकर्ण जी ने सुनी। बहुत सरल उपाय। गोकर्ण जी ने निश्चय किया, मैं स्वयं सुनाऊंगा और उसका उद्धार करूंगा। दोस्तों, अब तो कथा का समय निश्चित किया। बहुत से लोग कथा सुनने के लिए वहां पहुंचे। जब सुना कि भगवान की कथा सब पापों का नाश कर देती है, पापी पुण्य आत्मा जो भी, सबको बैठने की उचित व्यवस्था की गई। एक 7 गांठ का बांस जो सीधा था, आवाहन किया, धुंधकारी को बुलाया और कहा, इस पर बैठ जा और ध्यान से कथा सुन। गोकर्ण की बात मानकर धुंधकारी सीधे 7 गांठ के बांस पर जाकर के बैठ गया, छिद्र में वायु रूप होकर, क्योंकि बाहर कहीं स्थित नहीं रह सकता, चलायमान तो बैठना है। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ की। श्लोक और अर्थ सायंकाल को विश्राम दिया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सभासदों के देखते देखते बांस में तड़ की आवाज हुई और एक गांठ फट गई। दूसरे दिन कथा हुई, दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ। 7 दिनों में 7 गांठें फाड़ के धुंधकारी परम पवित्र दिव्य रूप भगवत पार्षद रूप धारण करके प्रकट हो गया। धुंधकारी का श्याम वर्ण पीतांबर धारण किए, तुलसी की माला सिर पर, मनोहर मुकुट, कानों में कमनी कुंडल, सामने आकर गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई अब मैं भगवत पार्षद बन गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूँ। 7 दिन में भयंकर पापात्मा धुंधकारी श्री भगवान की चर्चा सुनने के कारण भगवत स्वरूप हो गया। कितना प्रेत पीड़ा में सह रहा था। एकमात्र श्री कृष्णचंद्र जी की लीला कथा सुनने मात्र से वह भगवत स्वरूप हो गया हूं। फिर धुंधकारी गोकर्ण से बोला, भैया मैं आपका उपकार कैसे पूरा करूं? गोकर्ण जी कहते हैं, निंदनीय से निंदनीय पाप कर्म करने वाला कैसा उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त कर लिया। भला मोहपूर्वक लालन पालन करने वाले शरीर को जो हष्ट पुष्ट करते हैं, उन्होंने भगवान का नाम जप नहीं किया, चर्चा नहीं सुनी, तो जीवन किस काम का? इसके पोषण के लिए पाप कर्म कर रहे हो और वृद्धावस्था आने वाली परिणाम में दुख रोगों का, दुख भोगों की कामना का, दुख क्या क्या दुख, इसकी क्या गति होगी? गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा? ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं की तो जीवन व्यर्थ चला गया। अरे जो अन्न प्रातःकाल पकाया जाता है, दूसरे दिन सड़ जाता है, उसी अन्न से इस शरीर का पोषण होता है। 6 घंटे में मल बना के निकाल देता है। यह शरीर कहीं अविनाशी है क्या? नाशवान शरीर है। जो लोग भगवान की कथा से वंचित है, भगवान का नाम जप नहीं करते, दोस्तों, उसके बाद धुंधकारी को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होगी कि बुरे कर्मों की सजा कैसे मिलती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।